लगते जी वर्षावास का समय है और आप यहाँ आइए। धम्म के बारे में धम्म देशना मार्गदर्शन करने के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ तक बुलाया। मुझे सभी उपासक उपासिकाओं की मंगल कामनाएं तथागत की अनुकंपा रहे, सभी ठीक ठाक महफूज रहें, निरोग रहें। तो इस समय वर्षावास का समय चल रहा है और कुछ पहली तारीख से लेंगे, कुछ ने 3 तारीख से ले लिया था क्योंकि आपके 2 सावन हैं, इसलिए कुछ ने ले चुके हैं और कुछ आगे अब लेंगे पहली तारीख से। तो तथागत बुद्ध ने जब बुद्ध गया से संपूर्ण संबोधि प्राप्त करने के बाद जब वहां से आए तो सारनाथ में भिक्षुओं के पंचवर्गीय भिक्षुओं के पास जब पहुंचे तो उन्होंने भिक्षुओं को एक आदेश दिया था, शर्त विक्र में 4 कम भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकान अनुकंपाय अथा हिताय सुखाय देवान मनुष्यान तसेत विक्र में कल्याणम मध्य कल्याणम पर्युषानम कल्याणम केवलम परिपूर्णम ब्रह्मचर्य प्रकाश। हे भिक्षु, आप जो 3 महीने बुद्ध विहारों में रह के वर्षावास में जो अध्ययन करेंगे और फिर इसके बाद अध्ययन करके जो उपासकों के बीच में रहेंगे तो आपको 4 तरह के उपासक उपासिकाएं मिलेंगी। पहला उपासक ओला प्रवृत्ति का मिलेगा। भिक्षुओं ने बड़े गौर से सुना। उन्होंने क्यों कहा था तथागत ने ये 4 तरह के लोग बताए उनको उपासक उपासिकाएं कि भिक्षुओं विचलित मत होना। जब उपासक मिलेंगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे जो ओला प्रवृत्ति के उपासक हैं कि न तो वो सुनेंगे धम्म की बातें न सुनने देंगे। आप धम्म चर्चा करेंगे तो वो अपना वार्तालाप शुरू कर देंगे, वो अपनी बातें शुरू कर देंगे, तो न तो दूसरे को सुनने देंगे न स्वयं सुनेंगे। दूसरा, जब आपने देखा होगा क्योंकि सभी लगभग मेरे ख्याल में पीछे से किसान परिवारों से होंगे और गांव से ही आके हम लोग शहरों में बसे। तो वहाँ जब ओला ऊपर से गिरता है आकाश से तो फसल पे आके फसल को नष्ट कर देता है, लेकिन आधे घंटे बाद जब जाते हैं फसल की तरफ, जब बरसात बंद होती है तो ओला भी नष्ट हुआ मिलता है। तो ऐसे ही जो ओला प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो स्वयं अपने आप को भी नष्ट करता है और दूसरे को भी नष्ट करने की कोशिश करता है, यानी धम्म की बातें न सुनता है और न सुनने देता है। नंबर 2, दूसरा आपको मिलेगा निग्रोध वृक्ष की प्रवृत्ति को। निग्रोध वृक्ष आप पाली भाषा में बरगद के वृक्ष को बोलते हैं और बरगद के वृक्ष के नीचे आपने देखा होगा कि जंगल में जहां बरगद का वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे खरपतवार नहीं होता। क्यों? कि उसकी गैस जो होती है इतनी विषैली होती है दूसरे खरपतवार के लिए कि वो उसको नष्ट कर देती है और उसकी स्वयं की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो पिल्लर की तरह ज़मीन में गड़ जाती हैं और वो अपने पेड़ को मजबूत कर लेती हैं। तो ऐसा भी परिवार मिलेंगे, ऐसे भी उपासक मिलेंगे कि वो स्वयं अपना भला चाहेगा, अपने परिवार का भला चाहेगा, लेकिन समाज का भला नहीं चाहेगा। नंबर 3,
दीपक प्रवृत्ति का उपासक मिलेगा, जो समाज में घूमेगा फिरेगा और अच्छे कपड़े पहन के प्रेस वाले, और वो घूमता रहेगा समाज के बीच में। कहीं उसको चाय मिल जाएगी, कहीं भोजन मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा गांव में पहले उपासकाएं एक मिट्टी का दीपक रखने का थमला बनाया करती थी, उस पर दीपक रखा करती थी, उसके नीचे अंधेरा होता था। तो जो व्यक्ति इस टाइप का होता है उसके घर में, स्वयं के घर में अंधेरा होता है और उसका परिवार और उसके बच्चे आवारा हो जाते हैं और वो समाज में नेतागिरी करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं का घर नहीं संभाल पाता, तो वो समाज का भला क्या करेगा। तो ऐसा भी मिलेगा। नंबर 4, आपको गाय बछड़ा प्रवृत्ति का व्यक्ति मिलेगा। आपने देखा होगा गाय वाला जब गाय को पालता है या किसान पालता है कोई भी, तो गाय का पेट भरता है, अच्छा चारा खिलाता है, लेकिन जब उसके नीचे उसके बच्चे को छोड़ता है तो उसके साथ एक धोखा कर देता है। जब गाय पास जाती है तो उसे हटा के खुटी पे बांध देगा, दूसरी साइड कर देगा उसे और उसका दूध सारा निकाल लेगा। लेकिन गाय एक इतना बढ़िया पशु है, समझदार, कि अपने बच्चे के लिए दूध बचा लेती है, और जब गाय के नीचे दोबारा से बच्चा छोड़ा जाता है तो वो गाय दूध छोड़ देती है और बच्चे का भी पेट भर जाता है, और वो समाज का, अपने मालिक का भी भला करती है और अपने बच्चे का भी भला करती है। तो ऐसे आदमी की संगत करें जो समाज का भी भला करे और अपने परिवार का भी भला करे। हमें ऐसे आदमी को चुनना है और उसी आदमी की संगत करनी है, जब ही धर्म का प्रसार होगा। तो तथागत बुद्ध ने इस 4 तरह के लोगों की परिभाषा बताई। तो तथागत बुद्ध से वो कहने लगे, पंचवर्गीय भिक्षु के तथागत, आपने 4 तरह के उपासकों की परिभाषा तो बता दी, लेकिन कुछ बुरे प्रवृत्ति के लोग भी मिलेंगे, उनकी क्या पहचान। तो उन्होंने कहा कि जो बिना बताए आपके पास आके बैठे, बिना बुलाए आके बैठ जाए, और वो आते ही दूसरे की बुराई अगर शुरू कर देता है, तो आप समझ लेना कि सबसे बुरा आदमी समाज में यही है, जो बिना पूछे और बिना बताए, बिना बुलाए और दूसरे की बुराई करनी इसने शुरू कर दी है। तो समाज में सबसे बुरा घटिया आदमी यही है, क्योंकि अपने द्वेष और अपनी बुराइयां कुरीतियां छुपाने के लिए ये दूसरे की बुराई इसने आते ही शुरू कर दी। और इसी टाइप की उपासनाएं जो बिना बुलाए किसी के घर पे पहुंच जाए, और जाते ही सुबह सुबह कुछ उपासनाएं ऐसी देखी होंगी आपने कि बिना बुलाए दूसरे के घर पे पहुंच जाती है, और दूसरे के घर की जो आग है ना दूसरे घर में पहुंचा देती है। क्या बहन तुम्हें पता है नहीं, दूसरे के घर में आज उसकी बहू ने उसकी सास को पीट दिया, उसकी बहू गाली दे रही थी, तो वहाँ पता नहीं था, लेकिन वो आग वहाँ भी पहुँचा दी। तो ऐसा करने वाले वो सबसे बुरे होते हैं। आज दूसरे की बुराई कर रहा है, कल को आपके पास बैठने वाला वो आपकी बुराई नहीं करेगा। तो ऐसे आदमी से भी होशियार अभी हमने पंचशील लिया, तो पंचशील में 4थी सील है मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। तो झूठ बोलने के से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। इसका उच्चारण यही है ना, सभी उपासकों को पता होगा। लेकिन एक दिन तथागत बुद्ध की देशना चल रही थी, तो उस धम्मदेशना के अंदर एक चोर व्यक्ति बैठा था, वो भी धम्मदेशना में आके बैठ गया।
बड़े गौर से उसने धम्मदेशना को सुना, और धम्मदेशना सुनते सुनते जब धम्मदेशना का समापन होने को आया तो वो तथागत से कहने लगा, चोर, कि तथागत आपने कहा कि भाई झूठ नहीं बोलना है, तो मेरा तो काम झूठ बोल के ही बच्चों का भरण पोषण करने का है, मैं तो झूठ बोलूँगा। कह ले नहीं भाई झूठ नहीं बोलना है। बोला तो तथागत अगर मैं बता के जाऊँगा कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ तो मुझे तो लोग मारना शुरू कर देंगे। बोले चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। उसने बात को अंगीकार किया, तथागत की बात को माना और मान के उससे चोरी करता रहा। और जब भी जाया करे तो लोग रास्ते में मिले तो उससे कहें कि भाई कहाँ जा रहा है, तो उसका नाम राम सिंह था। उसने कहा भाई मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो लोग मजाक बना लिया करें कि भाई चोर कभी बता के थोड़ी जाएगा, चोरी करने जाएगा तो बताएगा थोड़ी मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। चल दिया, आगे पहुंच गया तो उसको कभी पकड़ा भी नहीं गया। एक दिन पब्लिक ने वो संदेश करते करते राजा के पास पहुंचा दिया कि राजा साहब आपके नगर में एक चोर है राम सिंह नाम का, लेकिन जो चोरी भी करता है और चोरी भी होती है लोगों के लाल, लेकिन वो कह के चोरी करता है, ईमानदार चोर है। राजा को भी आश्चर्य हुआ कि भाई चोर तो चोरी करता है तो वो ईमानदार कैसे हो सकता है, चोर तो चोरी है। राजा ने कहा मैं अपने आप स्वयं उसकी परीक्षा लूँ, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा है कि अंत दीपो अंत भव, अपना दीपक आप बनो, तो मैं स्वयं ही अपना दीपक बन के और उसकी परीक्षा लूँ। राजा एक दिन और रास्ते के किनारे जाके बैठ गए, जिस रास्ते से वो चोर आया करता था राम से। तो जैसे ही वो आया बराबर पे, तो राजा ने भेष बदल रखा था। उन्होंने कहा राम सिंह चोर से कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम? बोले मैं चोरी करने जा रहा हूँ। बोले भाई चोरी कहाँ करोगे आज? बोले राजा के यहाँ। राजा को आश्चर्य हो गया, भाई ये तो मेरे यहाँ चोरी करने जा रहा है, मैं तो इसको देख परीक्षा लेने के लिए बैठा था, आज तो इसने मेरा ही नंबर लगा रखा है। राजा ने सोचा भाई आज तो सही परीक्षा होगी इसकी, कैसे रोज चोरी करें। मेरे तो हर गेट पे पुलिस वाले बैठे हुए, हर गेट पे दरबारी है, और इतने दरबारियों के बीच में हो गई चोरी करने जाएगा कैसे? राजा ने कहा भाई आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मैं भी चोरी सीखना चाहता हूँ। मेरा नाम श्याम सिंह है और भाई तुम्हारा नाम तुम राम सिंह बता रहे हो अपना, तो तुम्हारी जोड़ी राम सिंह श्याम सिंह की बढ़िया बनेगी। उन्होंने कहा ठीक है, पर भाई आज पहला दिन है, मैं तुम्हारा साथी तो बनूंगा लेकिन आज चोरी करने में मैं शामिल नहीं हूँगा। आज मैं चोरी करने आपके साथ नहीं जाऊंगा लेकिन हिस्सा बराबर लूंगा। राम सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया, बोले ठीक है भाई हमारी तो जोड़ी बन जाएगी, तो कल से तो करेगा? बोला हाँ कल से है, बराबर करूंगा काम तेरे साथ, पर आज नहीं। बोले ठीक है, उसने मंजूर कर लिया। ठीक है भाई, बोला मैं बाहर बैठा हूँ और मैं तुझे यही मिलूंगा, ना तू चोरी करके लाएगा तो आधा हिस्सा मेरा होगा उसमें। बोले भाई ठीक। उसने हाँ कर लिया, चला गया। जैसे पहले गेट पे पहुंचा, पहरेदार खड़े हुए थे वहाँ राजा के महल पे। वहाँ जाके उसने कहा, पहरेदारों ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले भाई चोरी करने जा रहा हूँ महल के अंदर। पहरेदार मुस्कुराए, भाई ये चोर कैसा है, ये हमें बता रहा है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। उनको विश्वास नहीं हुआ, वो सीधे चला जाने दिया उसको। बोले चोरी करके आएगा तो इधर से जब देखेंगे
ठीक है, चला गया। अगले गेट पे पहुंचा, वहां भी इसने ऐसे ही बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार बोले भाई अगले गेट वालों ने नहीं रोका, मेन गेट वालों ने, इन्होंने तो ऐसे ही बोला होगा। चलो, जब चोरी करके इसी से रास्ते से आएगा, उन्होंने भी जाने दिया, बोले मिलने जा रहा होगा राजा से। जब मेन गेट पे पहुंचा, तीसरे नंबर के गेट पे, जब जहाँ खजाना शुरू होता है और जहीं राजा का महल था, तो वहाँ पहरेदार बहुत अलर्ट होते। उसने वहाँ भी यही बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। सभी पहरेदार सोचने लगे भाई आज हमने पहला बार ऐसा चोर देखा है जो कह के चोरी करने जा रहा है। उन्होंने जाने दिया, अंदर घुस गया महल के अंदर और खजाने के पास पहुंच गया, खजाने में घुस गया। अब खजाने में वो सोचने लगा कि भाई मैं सबसे बोल के आया हूँ और जगह जगह यहाँ पे पुलिस लगी हुई है, और कोई मैं सामान लेके जाऊंगा तो पुलिस वाले दही तोड़ देंगे मेरी तो अच्छी तरह। अब मुझे करना क्या है? उसने सोचा है ऐसी चीज लूं जो पता भी ना लगे और दिखाई भी ना दे। उसने सबसे कीमती चीज हीरा देखी, उसे एक कटोरी में रखे हुए 5 हीरे दिखाई दिए। 5 हीरे दिखाई दिए तो उसने सोचा भाई 5 हीरे, और भाई एक मेरा हिस्सेदार बाहर बैठा हुआ है, आज मैंने उससे वादा किया है कि भाई आधा तेरा हिस्सा होगा, आधा मेरा होगा। तो ऐसे करता हूँ, तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, 4 हीरे निकाल लेता हूँ उसमें से, एक यही छोड़ देता हूँ। उसने 4 हीरे निकाले और अपनी जेब में डाले और चल दिया। वापसी में आया तो सभी पहरेदार देखने लगे, बोले भाई ये तो चोरी करने गया तो खाली हाथ है। हाथ हिलाते हुए अपने आराम से चलाया, उधर से किसी ने नहीं पूछा, सबने देखा ही तो खाली हाथ जा रहा है। लेकिन इतना दिमाग किसी ने नहीं लगाया कि ये क्या चोरी करके ले जा रहा है, और चोरी करके सबसे कीमती चीज ले गया। जब तीनों गेट उसने पार कर दिए और राजा के पास पहुंचा तो राजा तो भेष बदल के बैठा हुआ था। उसने इंतजार में था कि भाई आज पहली बार मैंने ईमानदार चोर देखा, और के शहर में पूरे में ये हल्ला है कि भाई ईमानदार चोर है और कह के चोरी करता है, तो आज मैं भी देखूं। जैसे वो पहुंचा तो राजा के पास पहुंच के, जैसे श्याम सिंह नाम था उसका, राजा ने श्याम सिंह नाम रखा डुगली के। उसने कहा भाई राम सिंह आ गया भाई चोरी करके? बोले हाँ आ गया। बोले क्या लाया? बोले भाई हीरे लेके आया हो। बोले कितने लाया? बोले 4। बोले थे कितने उसमें? बोले 5 थे। बोले 5 ले आता? बोले क्यों? तोड़ने किससे उसको हीरा बेकार नहीं हो जाता? एक छोड़ दिया, 4 ले आया, 2 तू ले जा भाई, 2 भी ले जा रहा हूँ। उसने कहा भाई ठीक है, पर भाई शर्त एक है कि सुबह में अगर तुझे बुलाऊंगा तो तुझे आना पड़ेगा भाई, जहां मैं बुलाऊंगा। हमारी तेरी दोस्ती पक्की जभी होगी, और तू मुझे बुलाएगा तो मैं आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसको शंका तो हो गई थोड़ी सी कि भाई सुबह बुलाने के बाद क्या है कि ये कहां से पैदा होगी, लेकिन उसने यस कर दिया, क्योंकि बुरे काम के दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगले दिन सुबह हुआ, राजा को नींद नहीं आई। राजा ने सोचा भाई आज फैसला करना है पूरा। सुबह होते ही कचहरी लगी राजा की, जिस तरीके से आज हमारे उपासक उपासिकाओं की कचहरी लगी हुई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास तथागत के दरबार में, तो ऐसी कचहरी लगी हुई थी वहां। सबसे पहले राजा ने क्वेश्चन किया उस खजांची से कि भाई खजांची, दरबार में सब ठीक ठाक है, राजमहल दुरुस्त है, खजाना दुरुस्त है? खजांची ने देखा राजा साहब एक बार और चेक करके आता। बोले हाँ देखो। खजाना चेक करने खजांची गया, उसने खजाने में देखा,
बोले भाई सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन इस कटोरी में 5 हीरे थे, इसमें से 4 गायब है और 1 है। बोले चोर आएगा, अगर मैं राजा को कहूँगा कि राजा ने इसमें 4 हीरे चोरी हो गए, तो मैं टोटल बताऊंगा तो बोलेगा 5 है, तो चोर तो 5 लेके जाता, तो मैं चोर बनूंगा। इसलिए ऐसे करता हूँ कि 1 हीरा निकाल के अपनी जेब में रख लेता हूँ और हीरे चोरी बता देता हूँ, 5 हीरे थे, 5 चोरी हुए। अब खजांची के दिल में बेईमानी आ गई, उसने 1 हीरा उठाया, कटोरी में से अपनी जेब में डाल लिया और राजा के पास पहुंचा, कहने लगा राजन सब कुछ दुरुस्त है, खजाना दुरुस्त है, लेकिन 5 हीरे चोरी हुए हमारे खजाने से। बोले भाई अच्छी तरह देख के आए हो? बोले हाँ। बोले ठीक है। उधर उन्होंने राम सिंह को बुलवा के बिठा लिया था सभा के अंदर। राम सिंह आ गया, बोले भाई राम सिंह, उन्होंने हाथ का इशारा दिया, बोले इधर। बोले रात आपने चोरी की? बोले हाँ। कहाँ की? बोले राजा साहब आपके खजाने में। बोले खजाने से चोरी की तो आपने क्या चुराया? बोले हीरे। बोले कितने? बोले 4। तो वो 4 हीरे कहाँ हैं? राम सिंह ने कहा राजन अब तो मैं बैठा हूं आपके दरबार में, चोर हूं, लेकिन चोर आप भी हैं। बोले कैसे? बोले रात आप भेष बदल के बैठे थे और मैंने अब आपकी शक्ल पहचान ली है, तो 2 हीरे मेरी जेब में और 2 हीरे आपकी जेब में, वो निकाल लो। राजा ने कहा भाई मैं भी चोर बन गया। उन्होंने 2 हीरे राजा ने भी निकाल के रख दिए और 2 हीरे राम सिंह ने निकाल के रख दिए। अब खजांची को बुलाया, बोले खजांची इस चोर ने तो 4 हीरे चोरी किए और 2 मुझे दे दिए, 2 चीजें रख लिए। अब हम तो चोर ईमानदार हैं, अब वो 1 हीरा कहाँ है? बोले राजन मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा कि मैं राजन को बताऊंगा कि भाई 5 हीरे थे और 4 चोरी हो गए, तो आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए 1 हीरा निकाल के मैंने जेब में रख लिया, मेरी नीयत खराब हो। बोले भाई जब खजाने का मालिक ही चोरी करेगा तो खजाना दुरुस्त कैसे रहेगा? जब घर का मालिक ही चोरी कर रहा है, हमने पूरा खजाना तुम्हारे हवाले कर रखा है और तुम ही चोरी कर रहे हो, तो ये खजाना दुरुस्त कैसे हो? तो मैं 4 ही बताने चाहिए थे। उन्होंने कहा ठीक। उस चोर को राजा ने ऑर्डर दिया, आज से ये चोर तो है लेकिन ईमानदार है, कह के चोरी की इसने, और जो भी काम करता है कह के करता है, और जो हमारे खजाने का जो ईमानदार आदमी समझ के और हमने खजाने का मालिक बनाया, चोर तो ये है असली, जो घर में ही चोरी कर रहा है, इस पे क्या विश्वास है? अनुकंपा से वो चोर खजांची बना। राजा ने ऑर्डर कर दिया कि आज से हमारे खजाने का मालिक राम सिंह चोर रहेगा, लेकिन आज से चोर नहीं, ये खजांची रहेगा, और जो हमारे खजाने का मालिक था उसको सजाए मौत, फांसी की सजा होगी, क्योंकि उसने खजाने से दुर्व्यवहार किया, चोरी की, विश्वासघात किया, उसको फांसी हुई। तथागत बुद्ध की जो हमारी पंचशील है, उपासकों के लिए, उपासकाओं के लिए और भिक्षुओं के लिए 227, श्रामणेरों के लिए 10। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो तथागत बुद्ध की जितनी भी शीलें हैं उनके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, अगर हम उनको ईमानदारी से अगर उनका पालन करते हैं तो। तथागत बुद्ध ने तो कह दिया कि अतिथि को आप अपना जीवन आपको बनना है, तो शीलों का पालन कैसे करना है।
शीलों से ही सब कुछ है। जिन्होंने तथागत बुद्ध की शीलों का पालन किया, बताए हुए रास्ते पर चले, वही धर्म है। सब पापस से कुशल सब सुंदर सब चित परियुक्तम बुद्धान शासन। अच्छे कामों का करना, बुरे कामों का न करना, यही धर्म का शासन है। तो मैं साधुवाद